हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जो नए ज्वाइनिंग करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी 2023 की जो भर्तियां चल रही है उसमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए एक खास महत्वपूर्ण बातें के ऊपर चर्चा करूंगा कि जो ज्वाइनिंग के समय ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या ले जाएं, क्या क्या ना ले जाएं, क्या कैसे करें तैयारी कि हम सही से वहां पहुंच सकें। तो तमाम इसी मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा जो नए ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जो ग्रुप डी का भर्ती है रेलवे बोर्ड के द्वारा जो चल रहा है, सभी जोन सभी डिवीज़न अपने अपने स्तर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, ज्वाइनिंग का डेट दे के सभी को डिपार्टमेंट वाले वाइज के डिपार्टमेंट के अनुसार सबको बुला रहा है। तो साथियों, उसी में बात आता है ये कि अब आपके मन में आता है कि मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो एक मन में बहुत बड़ा समस्या पैदा हो रहा है कि अपने साथ क्या ले जाऊँ, क्या नहीं ले जाऊँ, कितना सामान ले जाऊँ, किस चीज़ को छोड़ूँ, किस चीज़ को ले जाऊँ। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ पेपर हैं, वो सारे को आप ले जाएं साथ में। ओरिजिनल के साथ साथ में जीरोक्स फोटोकॉपी भी रखें ताकि वहाँ फोटोकॉपी करने के लिए आपको भागना कहीं ना पड़े। और साथियों, अब लगेज के ऊपर करते हैं, बैग के ऊपर करते हैं, कितने सारे बैग ले जाएं। तो साथियों, आप जो ज़रूरत की ज़्यादा ज़रूरत की सामान है, कुछ एक दो सेट कपड़े रख लें, अपना छोटा रुमाल तौलिया वगैरह जो यूज करने वाला है वो चीज़ रख लें ताकि आपको ज्वाइनिंग में जाने के टाइम, चाहे तो मान लीजिए कि डिवीज़न में आपको जाना है तो ये नहीं कि इतना सारा लगेज भर लें कि आपको चढ़ने उतरने सीढ़ी, मान लीजिए कि हो सकता है डिवीज़न में वहाँ पे 4th फ्लोर है, 3 फ्लोर है, चढ़ना उतरना है। अब इतने सारे ट्रॉली भर भर के लेके चले जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा कि आप वहाँ पे अकेले रहेंगे या तो किसी को साथ में ले जाना पड़ेगा। तो सामान को ढोना, ले जाना, ये करना वो करना, बहुत तरह के समस्या होगा। और साथ में ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद अगला दिन आपको पोस्टिंग ही मिल जाए, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में मैं सिकंदराबाद डिवीज़न से SCR रेलवे के सिकंदराबाद डिवीज़न से मैं होके आया हूं। वहां पे देखा कि जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे तो और भी लोग हैं, तो उन लोग को ज्वाइनिंग ले लिया जाता था, लेकिन उनको एक टाइम दिया जाता था कि आपको फ़ोन कॉल किया जाएगा, तब आप वहां से आइएगा फिर से ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइनिंग तो आपकी हो गई, पोस्टिंग के लिए आइएगा, ड्यूटी के लिए आइएगा। तो बताइए साथियों कि वो अब ढेर सारे लगेज लेके जाएंगे, फिर उसको लेके वापस आएंगे, कितनी बड़ी परेशानी होगा। और ये भी है कि जिसका अपॉइंटमेंट का था, उनका अपॉइंटमेंट जैसे मतलब ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको पोस्टिंग नहीं मिला, उनको पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और वहाँ पे ट्रेनिंग में रहने सहने का व्यवस्था है या नहीं है, तो आप बैग को लेकर उतने बड़े ट्रॉली को कहाँ घूमते रहेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब मैं सिकंदराबाद डिवीज़न में गया था तो एक कैंडिडेट ऐसे थे जो अपॉइंटमेंट के पद पे वहाँ भर्ती हुए थे और वो ज्वाइनिंग के लिए आए थे। तो वहाँ सिकंदराबाद डिवीज़न में 5वें मंजिल पे 5 फ्लोर था, उस पे कि सभी का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया किया जा रहा था। तो वो बंदा था, वो अपने साथ में 2 बड़े बड़े ट्रॉली बैग ले रखा था, साथ में एक्स्ट्रा है कि बोरी में भर के वो बर्तन वगैरह सारे कुछ ले रखे थे। अब उनको इतना दिक्कत हो रहा था कि उनका ट्रॉली बैग का जो खींचने वाला था वो भी टूट गया, जहाँ तहाँ चल के वो परेशान हो गए। हमेशा जो
वहाँ पे आए थे रेल भाई बंधु ज्वाइन करने वाले, उनकी सहायता उनको लेना पड़ता था कि उनके सामान को उठा के इधर से उधर रखें। तो क्या ज़रूरी है, फ़िलहाल में क्या ज़रूरी है? अगर आपके पास पैसे हैं तो वो सामान जो यहाँ से आप ढो के लेके जा रहे हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं तो आप ज्वाइनिंग करें, उसके कुछ दिन बाद कुछ दिन के छुट्टी लेके आएँ, फिर उसके बाद जो भी आपको सामान हो अपना ले जाके वहाँ रूम में शिफ्ट कीजिए। क्योंकि अभी शुरुआती में आपको रूम भी नहीं मिल रहा है, क्वार्टर भी नहीं मिल रहा है, तो अब कहाँ होटल में रहोगे या कहाँ भटकते रहोगे, सामान के लेते फिरते सिरदर्दी बना हुआ रहेगा। क्योंकि मैं आंखों देखा उस कैंडिडेट को कितना परेशान हो रखा था। वो अपने बैग और लगेज, वो बोरी भरे हुए जो बर्तन वाले थैला था जिसे लेके कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं, और मैं आंखों देखा जो प्रैक्टिकली रूप से देख के आया हूं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे डिवीज़न हैं जो आपको ज्वाइनिंग ले लेंगे, लेकिन पोस्टिंग के लिए या ड्यूटी के लिए कुछ दिन के बाद बुलाएंगे, या तो उस दिन भी अगर आपको दे देते हैं तो आप सामान अभी नए में कहाँ पे लेके घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए जितना कम से कम सामान हो ज्वाइनिंग के टाइम में ले जाएं, और कागज पत्तर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसे ले जाना ना भूलें। और साथ में मोबाइल को रखना जरूरी है, क्योंकि HRMS के जितने सारे फंक्शन काम होंगे वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा ही होगा। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो किसी से ले के जाएँ, या तो किसी तरह से आप खरीद के जाएं, क्योंकि अब जो डिजिटलीकरण रेलवे हो गया है उसमें आपको मोबाइल का नेसेसरी हो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन की सख्त आवश्यकता हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, और यही सब जो सामान है उसको आप सही से ले जाएं, सुरक्षित जाएं, और ट्रेन में सही से यात्रा करें और ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग के बाद पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद आप अपना सामान घर से ले जाइए, नहीं तो वहाँ पैसे है तो वहाँ भी खरीद ले जहाँ पे आप जाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरा वीडियो होगा, क्योंकि आपसे कोई ऐसा आपको नहीं है जो इस तरह के बातें समझाया होगा। अब प्रैक्टिकली रूप से मैं देखा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको सोचा कि सतर्क कर दें, सावधान कर दें। खास करके जो सिकंदराबाद ज्वाइन करने वाले उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी हो सकता है ज्वाइनिंग लेने के बाद ड्यूटी के लिए बाद में भी बुलाया जा सकता। जैसे वहाँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो ट्रैकमैन थे उनको ऐसे ही किया जा रहा था, और पॉइंट्समैन का जो 2 बैच चल रहा था वो चल रहा था, हो सकता है उसके बाद वाले को भी वो ऐसा ही किया जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सही से ज्वाइनिंग करें। और साथियों, अगर आपको किसी तरह के दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सही जवाब दूंगा। और जो मैंडेटरी वाला फॉर्म है वो सब भरना ना भूले, और बैंक का खाता में जो बैंक मैनेजर का जो वो फॉर्म दिया है उस पर साइन मुहर जरूर करवा के ले जाए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।